औरंगजेब वही महंगाई ला रहा है सर, वही बेरोजगारी, तमाम मुश्किलें वही खड़ा कर रहा है। देखिए, असल मुद्दों को छिपाना है, मंदिर मस्जिद को उठाना है। के मुद्दे पे आके संसद में बात करें। अच्छा सुनिए अंजना जी, ये बेरोजगारी पे आपने, महंगाई पे कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी के बयान देखे? बयान तो आग लगाने वाले इस पे देंगे, और जब लगेगा कि मामला कमजोर है तो लैंप पोस्ट शिफ्ट करने लगेंगे। अब ये भी एक बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं अंजना जी, नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि जांच करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, और ये जांच के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं नेचुरल जस्टिस की बात। और आखिर में देखिए, ये इतिहास में पहुंच गए ना, ये ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, ये वो पार्टी बोल रही जो कहती हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, इसीलिए देखिए चले गए पुराने जमाने में, और ये पता नहीं कौन सा मनगढ़ंत इतिहास 4000-5000 साल का पहले बताने लगे। ओवैसी जी, आज का जवाब दीजिए, सन 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान में किसने तोड़ी? कट्टरपंथी तालिबान ने, जिसके समर्थन में आप खड़े थे। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, जिसके पक्ष में आप खड़े थे। यह बताइए, बर्मा में कौन लड़ रहा है? बौद्ध मंदिरों पर हमले कौन कर रहा है? आप उन लोगों का समर्थन करते हैं। श्रीलंका में कौन ब्लास्ट कर रहा है? बौद्ध मंदिरों में। थाईलैंड में कौन कर रहा है? आज का जवाब दीजिए। वापस काशी पर आकर ये सवाल करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आ रही हूं सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको आप सबसे ज्यादा, ठीक है, पूरा कर लीजिए, पूरा कीजिए सुधांशु। हाँ, मैं एक बात कह देता हूं, अंततः काशी के संदर्भ में यह बात बहुत स्पष्ट है कि काशी से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, जिसको ये लोग बादशाह है, काजी जिंदा पीर, बादशाह है आलमगीर, रहमतुल्लाह अल सलेह जाने काका बोलते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो वहां करने क्या गए थे भाई? बुतखानों के सबसे बड़े शहर में कौन सी नमाज अदा करने गए थे? इसका लॉजिक बता देना मुझे। ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी ओरिजिनली, वहां ओरिजिनली मस्जिद कैसे बनी, क्यों बनी, और क्या करने गए उस शहर में जो आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा बुतखानों का शहर है, सबसे बड़ी मूर्तियों देवस्थलों का शहर है? इसका लॉजिकल जवाब दे देना। इसी पर आते हैं, काशी पर आते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ओवैसी साहब 1991, जिसका आप हवाला देते हैं, वो भी इस वक्त कोर्ट में चैलेंज है। उसमें साफ ये मानना है कि पिटिशनर का कि ज्ञानवापी को वो मस्जिद नहीं मानते हैं, उसी को चैलेंज कर रहे हैं। उसमें जो दलीलें दी गई हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, उसका फिर मुझे आप जवाब दीजिएगा। एक तो उन्होंने कहा है कि ये 350 साल पुराना है, वो लिखते हैं। फिर कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, क्योंकि उसका धार्मिक कैरेक्टर बात बदलने की बात कहां आती है? मुस्लिम लॉ के मुताबिक उसी जमीन पर मस्जिद बन सकती है जो खुद की हो, दान की गई हो, जहां पर कोई स्ट्रक्चर पहले से ना हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस पर आपका जवाब क्या है? वो तो सीधा यही चैलेंज कर रहे हैं, पूरा एक्ट ही चैलेंज है कोर्ट में इस वक्त। इस पर जवाब इतना ही है कि इन लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं तो कहूंगा कि ट्यूबलाइट है ये लोग, इनको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें आपने एक सवाल कहा था कि 91 का चैलेंज है, आपने कहा था ना मैडम अभी आपने? हाँ, 91 का चैलेंज हुआ है ना, आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में? मैडम, मगर चैलेंज किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। आप पैराग्राफ नंबर 83 बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल शूट पढ़ लीजिए मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ताकि आपके दर्शकों को मालूम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 10 में यह कह दिया कि यह भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और उन लोगों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया मैडम, कि जिसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए। पैराग्राफ 20 का हिस्सा है, 83 पैराग्राफ का, लाइन 20 का, सॉरी। Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history, अब सुनिए मैडम, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and future. जब सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को ना सिर्फ अपहेल्ड किया, बल्कि कहा कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं, और नहीं सुनिए, मैं पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुगलों तक मत रुकिए,
वो तो मुगल तो 500 साल 600 साल है, आप उससे पहले 1000 साल चले जाइए, 2000 साल, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। बल्कि मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई केस हो सर आपके जहन में तो आप बताइए ना, आप कोर्ट में जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है।